हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे एमपी फर्स्ट सेमेस्टर के ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थ्योरीज ऑफ लर्निंग से। सो जैसा कि क्वेश्चन आप भी देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस थ्योरीज ऑफ लर्निंग विद देयर रिलेवेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लर्निंग थ्योरीज। तो हम इसमें बात करेंगे, इसमें 4 टाइप्स की थ्योरी होती हैं, उसको 1 बाय 1 हम बात करेंगे आज। तो बात करते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग की। तो जो थ्योरीज है ये हमारे डिफरेंट नोटेड साइकोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन की है पैटर्न के बिहेवियर को एक्वायर करने के लिए। तो फर्स्ट थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी, सेकंड है ऑपरेंट थ्योरी और रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहा जाता है, कॉग्निटिव थ्योरी थर्ड वन, एंड फोर्थ वन है सोशल थ्योरी। तो 1 बाय 1 हम इन थ्योरीज को देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरी से, क्लासिकल थ्योरी और कंडीशनिंग थ्योरी से। तो जो फर्स्ट थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी और कंडीशनिंग थ्योरी, ये जो प्रोपागेट की गई थी बाय फेमस रशियन साइकोलॉजिस्ट आइवन पैवलोव ने। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये दर्शाती है कि जो लर्निंग होता है एक रिपीटिशन होता है, बिहेवियर का जो लर्निंग होता है रिपीटिशन होता है किसी एक स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के एसोसिएशन का। पैवलोव ने इसके लिए एक सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर कंडक्ट कराया, जिससे उन्होंने एक डॉग कितना सलाइवा सीक्रेट कर रहा है ये मेजर करने का ट्राई किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया क्या, पैवलोव ने एक डॉग को एक मीट के पीस ऑफ मीट उसको प्रेजेंट किया, तो जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था, तो डॉग को क्या हुआ, डॉग सलाइवेशन इंक्रेजिबली सेक्रेट किया, जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। ऑन द अदर हैंड हुआ क्या, जब मियरली पैवलोव ने सिर्फ बेल बजाई तो डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और डॉग ने सलाइवा सेक्रेट नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप क्या किया पैवलोव ने कि उन्होंने लिंक मीट को रिंग के साथ लिंक कर दिया, मीन्स उन्होंने रिंग बजाई और मीट का टुकड़ा भी दिया। तो अब डॉग को ये लगा कि मतलब रिंग बज रही है तो मीट का टुकड़ा भी मिलेगा, तो उन्होंने ये बार बार ये इसको दिया और फिर डॉग के जो होता है डॉग सलाइवा सीक्रेट करने लगता है। अब उन्होंने क्या किया इस टाइम कि डॉग बैल तो बजाए और लेकिन डॉग बैल बजाई बट मीट का टुकड़ा नहीं दिया, तब भी डॉग ने सलाइवा सीक्रेट किया। तो ये डॉग है क्या बन गया, ये क्लासिकली कंडीशनड बन गया सलाइवा में, तो कंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया। और बैल क्या हो गई, कंडीशनड स्टिमुलस। इनफैक्ट जो डॉग है वो लर्न कर गया कि रिस्पॉन्स कैसे करना है ओनली बेल बजाने में ही। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वो हम ये समराइज कर सकते हैं कि लर्निंग इज कंडीशनल रिस्पॉन्स है, जो इन्वॉल्व करता है एक एसोसिएशन को बिटवीन ए कंडीशनल स्टिमुलस को और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स को। जैसे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये जो मॉडल दिया गया है थ्योरी से, अनकंडीशनल स्टिमुलस था मीट, मतलब कि बिफोर कंडीशन रिप्रेजेंट की हो, मीन्स वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था, सलाइवा सीक्रेट किया डॉग ने। फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग कंडीशन बैल बजाई, कंडीशनल स्टिमुलस था बैल बजाना, लेकिन डॉग ने सलाइवा सीक्रेट नहीं किया। फिर क्या हुआ, अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ बैल के साथ मीट भी दिया गया, तो क्या हुआ, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स भी मिला, सलाइवेशन सीक्रेट किया डॉग ने। फिर थर्ड कंडीशन में हुआ कंडीशनल स्टिमुलस था बैल, उन्होंने बैल बजाए और आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, क्योंकि कंडीशन उन्होंने रिप्रेजेंट कर दी थी तो कंडीशनल रिस्पॉन्स मिला, सलाइवेशन सीक्रेट किया गया। तो ये मॉडल थ्योरी का। ओके, अगर सिग्निफिकेंस की बात और इम्पोर्टेंस की बात करें क्लासिकल थ्योरी की, तो जो इम्प्लीकेशन है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में भी देखा जा सकता है। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें, व्हेन टॉप मैनेजमेंट और शेड्यूल्ड टू अराइव एट ए डिविजनल यूनिट, जब भी कोई टॉप मैनेजमेंट का पर्सन एक डिविजनल यूनिट में आने का टाइम होता है, तो एवरी टाइम होता क्या है, जो होल वर्किंग एरिया हो रहा है उसको क्लीन किया जाता है प्रॉपरली, और ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है कई सालों तक। और आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जब भी एंटायर ऑफिस को, विंडोज़ ग्लासेस को क्लीन किया जाता है, तो एम्प्लॉय ये समझने लगते हैं कि यहाँ पर किसी टॉप मैनेजमेंट की विजिट हो शेड्यूल्ड है, एंड देन ट्राई, और वो फिर बेस्ट बिहेवियर भी शो करने लगते हैं। इस प्रकार
आफ्टर सम टाइम होता क्या है, एम्प्लॉयज़ कंडीशनड हो जाते हैं करने के लिए अपने बेस्ट बिहेवियर को। व्हेन एवर ऑफिस क्या होगा, क्लीन किया जाएगा प्रॉपरली, इवन कि कोई भी विजिट होने ही वाली नहीं है टॉप मैनेजमेंट में। तो इस तरीके से एक कंडीशनड स्टिमुलस बन गया कि क्लीनिंग वगैरह की जा रही है, और अनकंडीशनल स्टिमुलस बन गया एम्प्लॉयज़ का बेस्ट बिहेवियर करना, क्लीन अप करना। ओके, एंड अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। डिस्पाइट थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, इसके वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन है क्लासिकल थ्योरी के, और इसका एप्लीकेशन एरियाज़ में जैसे मार्केटिंग में मोस्ट ऑफ द थ्योरिस्ट एग्री करते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल ह्यूमन लर्निंग का। जो स्किनर है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है एसोसिएटेड है रिफ्लेक्टिव बिहेवियर से ओनली, और जो बिहेवियर होता है पीपल का एमिटेड होता है और नॉट एडिक्टेड होता है। ये रिफ्लेक्टिव नहीं होता है बल्कि वॉलेंटरी होता है, जो हम करना चाहेंगे वो होता है, ना कि रिस्पॉन्सिव होता है। जो क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी है रिलेटिवली अनयूज्ड इन वर्क सेटिंग, उनके अकॉर्डिंग, स्किनर के अकॉर्डिंग कि वर्क सेटिंग में रिलेटिवली अनयूज्ड है, और जो रीज़न ये है कि डिजायर्ड एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर होता है यूजुअली इंक्लूड नहीं करता है रिस्पॉन्सेस को, दैट कैन बी चेंज विथ क्लासिकल टेक्निक्स। तो आज हमने यही टॉपिक को कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ऑपरेंट थ्योरी और रीइंफोर्समेंट थ्योरी। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू गाइस।